क्लैरिस्ट फ्रांसिस्कन मिशनरीज ऑफ द मोस्ट ब्लेसेड सैक्रमेंट संस्था की कैरिज्म और आध्यात्मिकता को सुनने के लिए आप सबका स्वागत है। क्लैरिस्ट फ्रांसिस्कन मिशनरीज ऑफ द मोस्ट ब्लेसेड सैक्रमेंट संस्था धन्य मदर सेराफिना द्वारा स्थापित की गई। उनका जन्म 7 अक्टूबर सन 1853 में इटली के तोसिग्नानो शहर में हुआ। उनका नाम फ्रांसिस्का था। बचपन से ही फ्रांसिस्का की इच्छा घर से पलायन कर क्रिस्त के लिए बलि हो जाने की थी। इसके साथ ही उनकी उत्सुकता परित्यक्त किशोरों तथा निर्धनों को शिक्षित करने में स्वयं को समर्पित करने की थी। उनके पिता की इच्छा अपनी प्रतिभावान पुत्री के सुंदर भविष्य को बनाने की थी। पिता उनके धार्मिक जीवन में जाने की इच्छा के विरुद्ध थे। 20 वर्ष की आयु में टीचर ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 27 अक्टूबर 1873 में पिता के आशीर्वाद के बिना ही फ्रांसिस्का ने फ्रांसिस्कन टर्शरीज ऑफ सेंट एलिजाबेथ संस्था में प्रवेश किया। फ्रांसिस्का के व्रत धारण के समय उन्हें सेराफिना नाम दिया गया, किंतु इस अर्ध मठ संस्था में सेराफिना को संदेह हुआ कि उन्होंने सही संस्था का चुनाव किया है कि नहीं। अपनी इस पीड़ा, चिंता और अनिश्चितता की मनोव्यथा में वह पुरोहितों, धर्माधीशों तथा कार्डिनल आदि से सुझाव लेती थी। संत फ्रांसिस असीसी के वचनों से प्रभावित होकर वे अक्सर पवित्र साक्रमेंट के सम्मुख पूछती थी, हे ईश्वर, आप मुझसे क्या चाहते हैं। काफ़ी समय पश्चात अंत में उनको समझ आया कि फ्रांसिस्कन टर्शरीज ऑफ सेंट एलिजाबेथ संस्था में उनका गरीबों, अनाथों तथा परित्यक्तों की सेवा करने का स्वप्न पूरा नहीं हो सकेगा। अतः प्रतिकूल परिस्थितियों में ईश्वर में विश्वास करते हुए वे इस संस्था से बाहर आ गई और एक नई संस्था क्लैरिस्ट फ्रांसिस्कन मिशनरीज ऑफ द मोस्ट ब्लेसेड सैक्रमेंट का शुभारंभ किया, जिनको CFMSS के नाम से भी बुलाया जाता है। इस प्रकार 1 मई 1898 को पर्तिनोरो, इटली में फ्रांसिस्कन संस्था का जन्म हुआ। फ्रांसिस्कन टर्शरीज की 8 और धर्म बहनों ने भी उनके साथ इस CFMSS संस्था में प्रवेश किया। हमारी संस्था का नाम क्लैरिस्ट दिया गया क्योंकि मदर सेराफिना संत क्लारा की दिव्यात्मा और उनसे पवित्र यूक्रिस्त पर मनन चिंतन सीखना चाहती थी। फ्रांसिस्कन क्योंकि मदर सेराफिना ने संत फ्रांसिस द्वारा आध्यात्मिकता की प्राप्ति की थी। मिशनरीज यह नाम इसलिए जोड़ा गया क्योंकि मदर सेराफिना अपनी धर्म बहनों को मिशन कार्यों में आगे लाना चाहती थी। ब्लेसेड सैक्रमेंट क्योंकि मदर सेराफिना पवित्र यूक्रिस्त को अपनी संस्था का केंद्र बनाया। वह चाहती थी कि उनकी धर्म बहनें कोई भी कार्य करने से पहले यूक्रिस्तीय यीशु से प्रकाश और बल ग्रहण करें। CFMSS संस्था का कैरिज्म यूक्रिस्तीय मिशनरी बनना है। यूक्रिस्त में यीशु अपने प्रेम के रहस्यों को साकार रूप में निरंतर अवतरित करते हैं। इस रहस्य का उद्घाटन प्रभु यीशु ने अपने अंतिम ब्यालू के समय बेथलेहम तथा कलवारी पर बलिदान देते हुए किया। हम सब अपने कार्यों को पवित्र यूक्रिस्त द्वारा परित्यक्त करने के लिए बुलाए गए हैं। वास्तव में जब कभी हमसे कोई मांग की जाती है, जैसे पढ़ाना, सेवा करना, सलाह देना आदि, या जो कुछ भी हम करते हैं, वे हमारे लिए यीशु के उन शब्दों को अभ्यास करने का अवसर होता है, यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है जो तुम्हारे लिए दिया गया है। प्रत्येक CFMSS यूक्रिस्ट के रहस्यों
और उनके 4 रूपों को जीने के लिए बुलाए गए हैं। पवित्र परम प्रसाद, स्वयं को सेवा और प्रेम का चिन्ह बनाना, त्याग और तपस्या, प्रभु यीशु के साथ संगठित होकर मानव जाति की मुक्ति हेतु स्वयं को समर्पित कर देना, कम्युनियन, मेल मिलाप, शांति और एकता का प्रतिनिधि बनना, धन्यवाद, अर्चन, पूजन, स्तुति और धन्यवाद के जीवन द्वारा ईश्वर को सुग्राह्य बलि बनना। धन्य मदर सरफीना ने संत फ्रांसिस और संत क्लारा के क्रिस्त में केंद्रित आध्यात्मिकता में यूक्रिस्ट को केंद्र बिंदु बनाते हुए अपना बनाया। संत क्लारा की पुत्रियां होने के नाते सभी CFMSS बहनों को यूक्रिस्ट के रहस्यों को हमेशा मनन चिंतन करते हुए प्रभु से घनिष्ठ संबंध रखना है। संत फ्रांसिस की उदाहरणों द्वारा सभी CFMSS धर्म बहनों को मिशन कार्य में प्रभु यीशु के प्यार का साक्षी बनकर आगे बढ़ना है। इस प्रकार हमारा प्रभु में मनन चिंतन और कामकाज साथ साथ होता है। जिस प्रकार हमारे प्रभु यीशु मानव बनकर आए और स्वयं को क्रूस पर समर्पित कर दिया तथा यूक्रिस्त द्वारा स्वयं को निरंतर आत्माओं की मुक्ति के लिए समर्पित करते हैं, उसी प्रकार CFMSS धर्म बहनें यीशु के आदर्शों पर चलकर प्रायश्चित तथा धार्मिक कार्यों द्वारा क्रिस्त के साथ मिलकर कलीसिया व आत्माओं की मुक्ति हेतु स्वयं को बलि के रूप में समर्पित करने के लिए बुलाए गए हैं। धन्य मदर सरफीना द्वारा दिए गए यूक्रिस्तीय भक्ति। बृहस्पतिवार अर्धरात्रि जागरण। यह जागरण गेत्सेमनी में यीशु के साथ जागते हुए प्रायश्चित के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसी घड़ी में अंधेरे की चादर में थिएटर तथा क्लबों में बुरे कामों द्वारा हमारे मुक्तिदाता को दुख पहुंचाया जाता है। प्रतिदिन परम प्रसाद की आराधना। महीने में एक बार परम प्रसाद की लंबी आराधना। पवित्र परम प्रसाद से भेंट यीशु से हृदय की बात करने के लिए। यीशु के पवित्र हृदय की भक्ति। इसका मुख्य उद्देश्य पवित्र परम प्रसाद के विरुद्ध किए गए अपमानों के लिए क्षमा याचना करना है। हमारे धार्मिक कार्य। धन्य मदर सरफीना का अपनी संस्था को आरंभ करने का खास मकसद जरूरत एवं त्यागे हुए बच्चे तथा युवाओं को शिक्षित करना था, लेकिन सामाजिक आपदा आने पर वे सहायता के लिए तत्पर रहती थी। जब सिसिली और कलाब्रिया में 1908 तथा अवेजानो में 1950 में भूकंप आया, अनेकों बच्चे बेघर हो गए। तब उनको आश्रय दिया, अनाथ बालिकाओं के लिए कल्याणकारी केंद्र खोले। प्रथम विश्व युद्ध के समय जब इटली भी उसमें आया, तब मदर सरफीना ने अपनी बहनों को चिकित्सीय सेवा कार्य को बढ़ावा दिया और अपनी बहनों को सेवा के लिए अर्पित किया। आज समय की आवश्यकताओं के साथ हम आगे बढ़े हैं तथा नए कार्यों को करने निकले हैं, जैसे वरिष्ठों की देखभाल करना, छात्रावास, सामाजिक कार्य, कारागार तथा कानूनी मंत्रण में भी हम आगे आए हैं। धन्य मदर सरफीना का आदर्श वाक्य। मैं रहस्यों का वाहन करती हूँ। रहस्य हमारे प्रभु यीशु के जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं की याद दिलाती है। यह वह चाबी है जो धन्य मदर सरफीना ने अपनी धर्म बहनों को कैरिज्म को पूर्ण रूप से जीने के लिए दी है। धन्य मदर सरफीना अक्सर इसे दोहराया करती थी। यह वाक्य हम में यीशु के प्रति जागरूकता और ध्यान आकर्षित करता है, जिसने हमारे लिए स्वयं को यूक्रिस्त में दे दिया। साथ ही साथ हमारा ध्यान माता मरियम की ओर ले जाता है, जो रहस्य के वाहक है। ताऊ। ताऊ वह साइन है जो क्रूस को दर्शाता है। यह हिब्रू वर्णमाला का अंतिम अक्षर भी है।
संत फ्रांसिस के ताऊ के प्रति प्रेम और भक्ति के कारण सदियों से इसे पहचाना और फ्रांसिस्कन चिन्ह के रूप में स्वीकृत किया गया। ताऊ क्रिस्ट के क्रूस का प्रतीक है। कोई भी कार्य करने से पूर्व संत फ्रांसिस यह निशान अपने माथे पर बनाते थे। प्रभु को पूर्ण समर्पण के रूप में संत फ्रांसिस अपने कपड़ों पर ताऊ का चिन्ह बनाया करते थे। वह जहाँ कहीं भी रहते, उनके दरवाजे और दीवारों पर इसका चिन्ह होता था। उनके सभी लिखावटों या पत्रों पर केवल ताऊ को ही हस्ताक्षर के रूप में प्रयोग करते थे। हम CFMSS धर्म बहनें इस ताऊ को पहनते हैं, जिसके ऊपर हमारे धन्य मदर सरफीना का आदर्श वाक्य मैं रहस्यों का वाहन करती हूँ तथा यूखरिस्तीय चिन्ह गेहूँ और अंगूर भी छपे हुए हैं। ताऊ हमारे यूखरिस्तीय मिशनरी कैरिज्म को एवं हमारे फ्रांसिस्कन परिवार में जुड़ने को दर्शाता है। मिशनरी आदेश: जाओ, यूक्रिस्त में उपस्थित यीशु के प्रेम को प्रज्वलित करो और उस प्रेम के बारे में सबको बताओ। धन्य मदर सरफीना के आदेशों का पालन करते हुए CFMSS धर्म बहनें अभी 14 देशों में और भारत के 16 राज्यों में तथा 2 संघवादी प्रदेशों में कार्यरत है। हमारा जनरलेट रोम में है। हमारी संस्था के संरक्षक संत निष्कलंक कुंवारी मरिया, संत फ्रांसिस एवं संत क्लारा हैं। भारतीय मिशन संस्था के जन्म के 3 साल के अंतराल में ही धन्य मदर सरफीना ने 3 फरवरी 1901 में अपने 4 बहनों को भारत भेजा। मदर बेनिग्ना, जिनको हम भारतीय मिशन के निर्माता के नाम से भी याद करते हैं, उन्होंने अपने कठिन परिश्रम और प्रार्थना के द्वारा भारत की मिट्टी में हमारी संस्था को मजबूती दी। भारत में हमारे 3 प्रोविंसेस हैं: सेंट क्लेयर्स प्रोविंस देहरादून, सेंट फ्रांसिस प्रोविंस दिल्ली एंड मदर सरफीना प्रोविंस गुवाहाटी। CFMSS संस्था आज भी समय की पुकार को ध्यान में रखते हुए अपने मिशन कार्य में तत्पर रहते हैं। इन कार्यों को सफलतापूर्वक करने के लिए हम आप सबों की प्रार्थना एवं सहयोग की मांग करते हैं। हम हमेशा प्रभु की इच्छा के अनुसार इस दुनिया में अपने आप को पवित्र साक्रामेंट के रूप में प्रज्वलित होकर दूसरों की सेवा में लगे रहने की कोशिश करते हैं। एक यूक्रिस्त के समान बनने और उसके प्यार के लिए सेवा करने के लिए आप युवाओं का हमारे समाज में स्वागत है। धन्यवाद।